बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं कन्हैया आज आपके सामने डबल मर्डर केस की एक ऐसी घटना के अंदर की जानकारी देना चाहता हूं जिसे सुनकर समझकर आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारा यह समाज कहां जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। समाज को सही तरीके से चलाने के लिए कई प्रकार के नियम कायदे बनाए गए हैं। यह नियम कायदे हमारी किताबों में हैं, हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं। उसमें एक नियम कायदा विवाह भी है। यह डबल मर्डर उसी विवाह रिश्ते को ताक पर रखकर अवैध संबंध बनाने के बाद उपजी विवत्स घटना है। झंझारपुर के मधेपुर प्रखंड के भीठ भगवानपुर गांव में एक विवाहिता भारती देवी, जिसकी उम्र महज 28 वर्ष थी, उसको उसके ही घर में मरने वाली भारती देवी दरभंगा जिले के घनश्यामपुर के पाली गांव निवासी कृष्ण कुमार कामत की पत्नी थी। अपने ससुराल से वह अपने मैके महज 3 दिन पहले ही आई थी, खुशी खुशी रह रही थी। 29 नवंबर की सुबह परवलपुर गांव का अरुण चौपाल भारती देवी के घर पहुंचता है। उसके घर में घुसता है, उसे चाकू गोदकर मार डालता है। हल्ला होती है, वह भागना चाहता है। भारती देवी के अगल बगल के लोग और गांव के लोग चाकू मारकर भाग रहे अरुण को खदेड़ते हैं। खदेड़ते वक्त अरुण चाकू लहराते हुए भाग रहा है। लोग उसका पीछा करते हैं, उसकी पिटाई होती है। इतनी पिटाई होती है कि वह अधमरा हो जाता है। भीड़ में शामिल लोग अरुण चौपाल की लाश को नंदनवन के निकट अचेत अवस्था में घसीटकर घोंघड़िया घाट कमला नदी के पानी में फेंक डालते हैं। पुलिस को सूचना होती है। सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन में आती है। डीएसपी आशीष आनंद तत्परता के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं। थाना अध्यक्ष पहले ही वहां पहुंच चुके थे। डीएसपी पहले भारती देवी की लाश का पंचनामा करवाया, वहां पहुंचा, स्थिति को देखा और अरुण चौपाल की लाश की खोज में लग गई। खोजबीन के बाद पुलिस ने कमला बलान नदी में फेंकी गई लाश को बरामद किया। पोस्टमार्टम के लिए लाश भेज दिया गया। यह घटना यहां समाप्त हो जाती है। अब यहां गौर करने वाली बात है कि मरने वाली भारती देवी की शादी 10 वर्ष पूर्व घनश्यामपुर थाना के कृष्ण कुमार से हुई थी। मृतका का पति दिल्ली में मजदूरी करता है। शादी के बाद इसका एक 7 साल का पुत्र नंदलाल कुमार एवं मात्र 3 महीने का पुत्र गंधर्व कुमार है। मृतका का प्रेम प्रसंग परवलपुर गांव के अरुण चौपाल के साथ हो गया। अरुण चौपाल भी शादीशुदा है। अरुण चौपाल की पत्नी कंचन आज बदहवास है। कंचन के 3 बच्चे हैं। अब उसे कौन संभालेगा? एक अवैध संबंध ने न सिर्फ 2 अवैध प्रेम करने वालों की जान ली, बल्कि 5 बच्चों के ऊपर से एक अभिभावक का साया खत्म कर दिया। भारती देवी के दोनों बेटे बिना मां के हो गए। कंचन देवी की तीनों बच्चे बिना बाप के हो गए। लोग इस घटना को सुनकर हतप्रभ हैं। सहसा लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि जिस अरुण से भारती देवी के प्रेम प्रसंग की बात कही जा रही थी, वह अरुण ही उसे चाकू से गोद कर मार डाला। अरुण चौपाल का प्यार भारती देवी के प्रति था, यह खुलासा उसकी पत्नी कंचन देवी भी खुद करती है। कंचन देवी ने डीएसपी को कहा कि उसका पति मुंबई में काम करता था। भारती देवी से उसका फोन पर बात हो रहा था। कंचन अपने पति को मना भी करती थी। यह बातचीत पिछले 1.5 साल से चल रहा था। पति को उससे दूर रहने की कस्में देती थी। कंचन ने बताया कि भारती के प्रेम में उसका पति अरुण चौपाल इतना अंधा था कि वह अपने हाथ पर भारती देवी का नाम गुदवाया हुआ था। उसे भारती देवी से रोकने पर पीटता था। भारती देवी से मिलने चला जाता था। उस अबला बेबस महिला का दर्द जब आप सुनेंगे कि डीएसपी को उन्होंने क्या बताया, तो आप स्वयं भी द्रवित हो उठेंगे। सुनिए कंचन की जुबानी। कल के एकर पर चोरी कल के हम बियाह करब एकरा से। हाँ तो हम कहलिए बियाह शादी नहीं करू, 3 गो धिया पुता ना का क्या ना करे छै। कल के हमरा लिए जान देबे। कोर्ट मैरिज के साथ हम बियाह करब। कहलिए नहीं करू, अहाँ 3 गो धिया पुता है बा। की कल के चोरी अइले बम्बई से थी, बोला ललके एकरा 2 महीना पहले बोलल के, 1 बेर 1.5 साल के बाद 2 महीना पहले, तब एकरा लगन सब
कारखाना केल के फिर एकरा बम्बई चलि गेलै। बम्बई से फेर एलै फिर 2 महीना के बाद हमरा नहीं बतेलकै कि हम आबै छी गाँव। हमरा नहीं ई बेर जेलखिन रह। हाँ तो एकरा ई लड़की बोलेलकै हन ओकरे गप पर ही अयलै। 2 दिना 4 दिना 2 महीना के बाद 2 महीना भेलै हन, अखन 1.5 महीना हमरा मारपीट बहुत केलकै कि हम नीक बात समझाइयो ओहि खातिर हमरा मारे पीटे कहीं मरबै तो ओकरे संग जीबै तो ओकरे संग। और बाप कहलिए एहन काम नहीं करा। हम बा दुनिया छोड़ के चल गया। बा कहिया शादी भेल? कितना दिन पहले शादी हुआ था? शादी के 3 गो बच्चा है ना हमरा। अच्छा वो शादीशुदा है? कितना बड़ा बच्चा है आपका? पहला बड़ा बच्चा जो है? बड़ा बच्चा इतने टाक छे, छोटा एगो मझला इतने टाक छे, छोटका इतने टाक। नहरा कहाँ से तोरा? तेलवा सामान तो अगल बगल समाज पंचायत निकला था वो? आज कितने बजे निकले था घर से सवेरे? घर से सवेरे निकल रहे 8 बजे। कितना बजे? 9 बजे 8 बजे निकल रहे 10 बजे। कौन चीज से निकला था? मोटरसाइकिल से। कौन मोटरसाइकिल? कौन मोटरसाइकिल था? हमरे दिया ओकरा कर तामस रहे लड़ाई झगड़ा केलकै हमरे 2 लात मारि लेलकै। हम कहलिए कतऽ जाइ छियै? तऽ कतौ भी जाइ छियै मरे ले। हम कहलिए क्या मरे ले जाइ छियै? दोसर के खातिर क्या जेबै मरे? रात के लिए मेला देख के लिए बड़ बढ़िया सुतले। भिनसर उठले एकरा खाना बनेलिए कहलिए खा लिया। कहलकै नहीं खाओ। कहलिए खा लिया। ई नहीं खेलकै। ई कहलकै हम जाइ छी मरे ले। कहलिए कतऽ मरे ले जाइ छी? ये में चक्कू ले लेलकै। बा चक्कू वहीं लिया था? घरे पर चक्कू ले लगा? हाँ तो हम चक्कू छीन लेलिए एकरा। हम छीन लेलिए ओते। अब बाद में की केलकै कि अपने बाइक के चले ले। गाड़ी पर तो हम केना पकड़तिए एकरा? गाड़ी किसका था? अपनी गाड़ी। हमरे दियर के चले एकरा कहलकै चल पहुंचा दिया हमरा तो भगवानपुर के कोठा लगन छोड़ देलकै। प्रेम में पागल हुए अरुण चौपाल अपने घर से ही एक चाकू लेकर भीठ भगवानपुर गया। यह खुलासा अरुण चौपाल की पत्नी कंचन ने की है। मतलब साफ है कि किसी विकृत मानसिक स्थिति में आकर अरुण चौपाल अपने सबसे ज्यादा प्यारी भारती देवी को मौत के घाट उतारने का निर्णय कर लिया था। कुछ लोग कहते हैं पैसे का लेन देन है, कुछ कहते हैं कोई और बात होगी, लेकिन इतना तय है कि यह अवैध प्रेम संबंध और अवैध प्रेम प्रसंग के कारण घटित एक विवत्स घटना है। लोगों को यह डबल मर्डर एक संदेश दे रहा है कि अवैध संबंध की परिणति बहुत ही दुखदायी और खराब होती है। विवाह जैसी मान्यता प्राप्त स्थिति को न मानने वाले दोनों विवाहित युगल अपने पति और पत्नी को छोड़कर एक दूसरे में मशगूल थे। यह दुखद परिणति इस घटना को अंजाम दिया है। डीएसपी आशीष आनंद ने बताया कि 2 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। डीएसपी के अनुसार भारती देवी की हत्या अरुण चौपाल ने की, यह कंफर्म है, क्योंकि अरुण चौपाल घर से चाकू लेके चला था जो उनकी पत्नी कंचन ने बताई। लेकिन अरुण चौपाल को किसने मारा इसकी जांच की जा रही है। लोगों को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, यहां लोगों ने कानून हाथ में लिया है। भीड़ में मारने वालों की शिनाख्त कर उचित कार्रवाई की जाने के बाद डीएसपी कहते हैं। क्या कहते हैं झंझारपुर के तेज तर्रार डीएसपी आशीष आनंद, स्वयं उनकी आवाज में आप सुने। एक डबल मर्डर हुई है, उसके बाबत कुछ जानकारी दें। कल दिन के 10 बजे यह घटना हुई थी, जिसमें एक ओर से एफआईआर भी दर्ज करा लिया गया। सबसे पहली बात कि वो पूरी तरह डिटेक्ट हो गया। मामला टोटली इलिसिट रिलेशन को लेकर के था। भारती नाम की महिला जिनका पहले चाकू मार करके एक व्यक्ति की द्वारा हत्या कर दी गई, जो कि उनका प्रेमी था, और बाद में उसकी डेड बॉडी कमला बलान के पानी में मिला था। दोनों स्तर पर हम लोगों ने बहुत त्वरित कार्रवाई की। मैं भी खुद पीओ विजिट किया था और कल देर शाम तक हम लोग वहीं थे। इस संदर्भ में पूरी बात अरुण की वाइफ से भी मेरी बातचीत हुई और उन्होंने क्लियर कहा कि 1.5 साल से यह मामला चल रहा था दोनों के बीच। काफ़ी मना होने के बावजूद भी दोनों का बातचीत का सिलसिला जारी रहा, और जहां भारती का डेड बॉडी पड़ा हुआ था उसके आंगन में उनके ससुराल पक्ष वाले ने मेरे सामने यह बात रखी थी कि दोनों के बीच काफ़ी बातचीत होती थी। यह तो मामला, घटना का कारण टोटली क्लियर है कि वह इलिसिट रिलेशन के चलते यह मामला हुआ था। और जब वो लड़का चूँकि चाकू लेकर के घर से निकला था, जो कि उसकी वाइफ के द्वारा बताया गया, जब वो परवलपुर से अपने प्रेमिका से मिलने के लिए आया था तो वह चाकू लेकर के निकला था, और जब गांव में वो मर्डर करके निकला तो गांव के लोगों के द्वारा भी उसको पकड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें उसके द्वारा चाकू भांजी गई, और इसी क्रम में गांव के लोगों के द्वारा मारपीट करके उसको पानी में फेंक दिया गया, जहां से डेड बॉडी मिली है उसकी। इस संदर्भ में भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि उसको मारने वाले में कौन कौन लोग थे। किसी भी कानून को लेने का अधिकार किसी को नहीं है, और इस संदर्भ में हम बहुत जल्दी उसकी भी कार्रवाई करेंगे। भारती की तो
हत्या अरुण के द्वारा की गई, ये क्लियर है। अरुण की भी हत्या भीड़ के द्वारा की गई। दोनों अलग अलग प्राथमिकी दर्ज हो रही है। दोनों अलग अलग प्राथमिकी दर्ज हो रही है। अरुण की वाइफ कल शाम में ही दे चुकी थी और वो लोग भारती के जो ससुराल वाले थे उन्होंने उनका डेड बॉडी लिया था और मेरे ख्याल से सवेरे तक वो भी FIR हो गया होगा। इस संदर्भ में मैं थानाध्यक्ष से अपडेट करके बता दूँ। जी धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। चैनल देख रहे दर्शक, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। नमस्कार।